इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्म समझ में आ गए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? कल डिस्कस किया हम लोगों ने, बताइए। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने कहा था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सप्रेशन लिखा दोनों के लिए सेम था, क्या था भाई? V इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। हमने कहा था पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। ऐसी बात हो गई थी ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने कहा था कि एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होगा जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमने चार्जेस को मूव कराया तो वर्क डन क्या होगा इस केस में? जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा इस केस में भाई? जीरो होगा। ये सारी चीजें लिखी थी, कल डिस्कस कर लिया था। इसमें लिखा ना, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर भाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल से बाहर भी निकलेंगी और 90 डिग्री एंगल पे ही एंटर भी करेंगी। क्लियर है ना? इसको प्रॉपर्टी में भी पढ़ लिए थे हम लोग, ये सारी चीजें तो प्रॉपर्टी में भी पढ़े थे। कल हमने बताया था आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है भाई? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर नहीं पता है तो वर्ड्स की मीनिंग लिख लो। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा? हो पाएगा। क्या तुम इस बैठ जाओ, बैठ जाओगे, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। पोटेंशियल में लिखिए देख लेना, सीट छोटी हो तो इधर उधर बैठ जाओगे पीछे। रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। आइए अरे आइए ना। देखिए सही गलत बात। अभी यहाँ आया है ना, कल आगे आ जाए, ठीक। एक एक करके, ठीक। क्या लिखा आपने? रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज डिफाइंड एज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और E इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था कल? E इज इक्वल टू क्या लिखा था भाई? माइनस dV बाई dr। यहां माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? माइनस साइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऐसी बात हुई थी, हाँ ठीक है, ये लिखा है, बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया था। वाह, ये जान लो। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए भी, याद है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर लिखा था। रीजन क्या बताए थे क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे? जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। रिकॉल रखिए भैया हर चीज, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पीछे बात हो गई है, सब डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। लिखेंगे हम लोग अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ व्हाट? टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस हैं, सेपरेशन इनके बीच का मान लेते हैं स्मॉल r है। तो इस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं भैया हम लोग? U। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होगा? R। R स्क्वायर होगा या सिंपली R होगा? R स्क्वायर होगा या सिंपली क्या होगा? R होगा। R
पॉजिटिव चार्ज है तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो क्या आएगा, दो नेगेटिव प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, ध्यान रखिएगा। लिखिए इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनेशन लिखने को नहीं आती, मैं लिखवा दूंगा, नेसेसरी नोट्स में कुछ ऐसी चीज नहीं लिखेंगे जो आपको बहुत परेशान करे, बाकी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से दो चार्जेस ला रहे हैं, पहले एक चार्ज हम लाए, फिर सेकेंड चार्ज लाएंगे, सेकेंड चार्ज को लाने में इसके पास जितना हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है उसी अमाउंट ऑफ वर्क को हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो लिखने को नहीं आएगा, एक्सप्रेशन लिखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हमें आने चाहिए, ठीक है भाई। चलिए तो लिखेंगे, इसमें लिखिए, नेक्स्ट स्टडी करिए आप। फार्मूला लिखा, ये फार्मूला लिख लो, इसको बना के, इसे बना के फार्मूला लिख लो आप बस, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था प्रगति, बताइए। के का मतलब क्या है, कभी कभी इसको बोल दिया करो, बेचारा मिस हो जाता है, ठीक। अगर यहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो के से मल्टीप्लाई, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा तो के से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, याद है। इसको मैं खास पर्पज से लिख रहा हूं, लिखा इसको भाई, लिख लिया सबने, बहुत बढ़िया। क्या मैं मानूं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक्स हम लोगों को आ रहे हैं अब, बहुत बढ़िया। लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखने में छोटे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिखना है इसका मतलब, नीचे लिखिए, देखिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट इज इक्विवेलेंट टू, फिजिक्स में ना इक्विवेलेंट का मतलब लगभग इक्वल मानकर चलते हैं ना, इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा या आप लोग समझ रहे हैं, दिखाना पड़ेगा। चल फोर्स का एक्सप्रेशन ये है, तो ये तो सबको याद ही होगा। फोर्स F इक्वल टू क्या होता था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है ना भाई। चलिए अगर मैं U को क्या कर रहा हूं भैया, U को करेंगे यहां से क्या, डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो माइनस du बाई डी आर निकालते हैं भाई, तो माइनस ddr। U का एक्सप्रेशन क्या है, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होगा भाई, R, यही है। क्या क्या इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, R है, तो सबको बाहर ले लेंगे, तो 1/4πε0 क्या बाहर होगा, ये पूरा बाहर हो जाएगा, Q1 Q2 और यहां क्या आएगा, ddr ऑफ 1/r। 1/r का मतलब क्या है, अगर इसको पावर के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपन, r टू द पावर -1, वेरी गुड। तो Q1 Q2 ddr ऑफ व्हाट, r की पावर -1। क्या आपको फॉर्मूला याद है डिफरेंशिएशन का, ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता था, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया, पढ़ा है इसको पहले, याद है सबको। यहां n के प्लेस पे क्या आ रहा है, -1, तो -1 एज ए कोफिशिएंट पहले आ जाएगा, तो 1/4πε0 ये हो गया Q1 Q2। यहां क्या आएगा भाई, -1 पहले आ गया और -1 लिखेंगे यहां, सो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा
तो 1/4πε0 Q1 Q2 और r की पावर -2। r की पावर -2 का मतलब क्या है? सो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा r। लिख लें इसे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है। बोलिए है या नहीं, है ना? अंडरस्टैंडिंग के लिए है, अगर आप चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज हमें बस इतना आना चाहिए। आ गया? या ये भी आना चाहिए? ये भी आना चाहिए। लिखो फिर, जल्दी लिखिए, जल्दी से नोट करिए इसे। इसी तरह से हमने लिखा कल, क्या आप लोग ये मुझे प्रूव करके दिखा दोगे? इज इक्वल टू लिखा था हमने -dv/dr, यही लिखा था ना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है अगर सिंगल चार्ज के लिए निकाल रहे हैं तो? Q अपॉन क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या इसी तरह से आप इसको भी कर लोगे? -dv/dr निकाल लेंगे सब लोग, पक्का? करिए, देखिए कितने जन कर पा रहे हैं। करें, सेम प्रोसीजर नहीं है। बोलिए, आप सभी कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा टाइम बचाना चाह रहा हूं, इसलिए जल्दी कर दे रहा हूं, ठीक है भाई? बहुत लोग मुझसे जल्दी कर लेंगे, मैं गलत भी लिख सकता हूं कभी कभी, आप लोग बताइएगा, ठीक है? 1-2 बार हो चुका है ना ऐसा? नहीं हुआ है? कैलकुलेशन है, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, है ना? सो -1/4πε0 ये Q, यहां क्या आएगा भैया? -1 r टू द पावर -1 आएगा। आ गया? वेरी गुड। ये माइनस प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। तो Q इंटू आर की पावर क्या हो गया? -2 लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा ये? 1/4πε0 और Q अपॉन क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं है एक्सप्रेशन ये? तो ये कैसे लिखा गया था ये समझ लेना आप लोग, ठीक है भाई? डन डन। इससे क्या रिजल्ट निकलने हैं मैं समझाना जो चाहूंगा, उसकी बात करेंगे हम लोग। आ गया? लिख लिया सबने? आ गया? भाई मैं कहा तुम देख रहे हो, उधर नहीं दिख रहे क्या? बढ़ाए से मतलब हटाए से? अब एक क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, आप लोग सोच कर बताइएगा, आंसर अच्छे से करिएगा, ठीक है? मैं देखूंगा आप लोग कर पा रहे। इसको हटाएं, स्टेटमेंट। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को याद तो होगा, मैंने पीछे डिस्कस किया, इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला बताया क्या? अगर ddx ऑफ c लिखे तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल यहां नहीं है तो डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा? पता है ना आपको? और ddx ऑफ 0 लिखे तो तब भी क्या आएगा भाई? 0। ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन वाले का ध्यान रखना, बहुत ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन ऑफ अगर मुझे लिखना हो क्या? 1 इंटू dx तो क्या आएगा भाई? x आएगा, x प्लस सी। सी का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। मैथ्स वाले आंसर करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। और सिंपली dx लिखा है तो क्या आ जाएगा? मतलब वही है बात, लेकिन 0 इंटू dx लिखा है तो कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? कांस्टेंट। वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब ये 0 नहीं आएगा। 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वही सी आता है, यूनिफॉर्म। और 1 का क्या करेंगे भाई? हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब dx सिंपली लिखा है तो सिर्फ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। dt लिखा होगा तो क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। अगर कहीं लिखा है ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dt तो क्या आ जाएगा? सिंपली t आ जाएगा। ये सब डिस्कस किए, क्यों भाई? पीछे पढ़े है ना इसको। स्टेटमेंट देखिए, पीछे का रिकॉल करा दे रहे हैं, बाकी आप लोगों की मेमोरी
अच्छी है, मैं जानता हूं। फर्स्ट, if somewhere equal to 0, this implies V is equal to 0। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, if somewhere V is equal to 0, then this imply what? E is equal to 0। ये स्टेटमेंट दोनों सही है या कोई एक सही है? अगर कोई सही है तो इसकी क्या लॉजिकल रीजनिंग है, दोनों सही है तो दोनों की क्या लॉजिकल रीजनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे काम कर रहा है। अगर कहीं पे भी ये नहीं सोचना है कि चार्ज दिया है कि नहीं, दैट्स इट, हटाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या वहां पोटेंशियल भी 0 होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पहले मुझे ये पता चला, देन मैं गेस करके लिखना चाह रहा हूं क्या पोटेंशियल 0 होगा। सेकंड क्या कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा है तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। दोनों में से कौन सा सही है? या दोनों ही सही है? अगर कोई सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, बताएं। इससे आपको गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन आपने पढ़ा होगा ना, स्फेरिकल सेल और स्फेरिकल कंडक्टर, तब आपको सेल के अंदर पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट वहां से आएगा, इसीलिए मैंने कहा इसको पहले पढ़ाएंगे देन उस पर आएंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। बताइए कैसे? सर आगे बढ़ गए ना, लेकिन बताए नहीं, जरूरी है ये। बताइए कौन सा सही है, पहला या दूसरा, या दोनों ही सही है? हाँ, फर्स्ट वाला सही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो V 0 होगा। अब दो ही तो हैं, कुछ लोग पहला बोल दीजिए, कुछ लोग दूसरा, कुछ लोग दोनों, कुछ लोग दोनों नहीं। लेकिन जो भी आप बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट जरूर बताएंगे मुझे, कि किस बेसिस पे आप सोच रहे हो। देखो, आपका तुक्का आप गेस करो, सही हो सकता है, लेकिन जिस चीज को आप गेस कर रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट के साथ, अगर वो सोचने का तरीका ठीक होगा तो हर बार सही गेस करोगे। तो बेसिकली मेरी इस बात में इंटरेस्ट है आपका कि आप किस प्रोसेस से इसको दे रहे हो आंसर इसका। अगर ए सही है तो क्यों, बी सही है तो क्यों, मतलब फर्स्ट सही है तो क्यों, सेकंड सही है तो क्यों, कोई नहीं सही है तो क्यों, दोनों ही सही है तो क्यों। आंसर, हाँ आप पूछ रहे हैं क्यों, आंसर दे। बस एक ही एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूं। अब मैं फिर से एंड करता हूं, भैया इतना कुछ तो मैंने लिख दिया। नहीं नहीं सर, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें तो और चाहिए। ठीक, लिख दे रहा हूं, और चाहिए तो और लिख दे रहा भैया। अब बताओ, अब तो गेस कर लोगे कि अभी भी नहीं हो पाएगा? अरे अब तो सब कुछ बता दिए। उसके हिसाब से क्या है भाई, अगर ये 0 हो गया तो 0 आएगा, इसका मतलब अगर B 0 हो गया तो E 0 हो गया। इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है भाई, अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर, यहां ध्यान समझना, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर V 0 हो गया तो E इक्वल टू क्या होगा भैया, -k ddr ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0। मतलब अगर पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो E इक्वल टू, अगर हमने 0 ले लिया तो E इक्वल टू क्या होता है, -dv/dr। तो ये हो गया 0 इक्वल टू क्या है, -dv/dr। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो -dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा भैया, ये dv इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, dv, कोई कांस्टेंट आएगा वहां, बोल भाई आएगा, तो v इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे 0 है, पोटेंशियल 0 होगा क्या, नहीं, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा हर एक पॉइंट पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली 0 होगा। इसीलिए जब हम स्फेरिकल सेल या कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट वहां लगेगा। इसलिए इसको पहले पढ़ रहे हैं, इसको नोट कर लो भैया जल्दी से।
एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, वन लाइनर वाले क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे। बोर्ड ये लगातार पूछ रहा है, सिलेबस में नहीं लिखा है ये, उसने बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दिया है। इसलिए मैंने कहा ना, आपको उन डायमेंशंस में चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें बनेगी। आप डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ध्यान रखो, तभी आप इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर पाओगे, अदरवाइज बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती रहेगी। रिएजेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट ही किस में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या इस चीज को मैंने सबको समझा दिया? कोई है जिन्हें मैं समझाने में सफल रहा? मैं अपने ऊपर लेकर कह रहा हूं, मैं दोबारा बता सकता हूं, लेकिन मैं ना नहीं सुन सकता। मैं एक बार और बताऊंगा, मेरा मन कह रहा है, मैं एक बार और बताऊंगा। आप लोग जल्दी से नोट करो इसको, मैं बताता हूं। हो गया नोट? अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर यहां कांस्टेंट कैसे आ रहा है, तो मैं बताऊं। एक तो हमने बता दिया ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है भाई, अगर करेंगे तो ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी आता है। दूसरी चीज इसका क्या मतलब है समझना, अगर dv इक्वल टू 0 लिखा है, फिजिक्स में dv का मतलब क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल। डिफरेंस इन पोटेंशियल 0 कब आएगा? जब दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या हो भैया? सेम हो। तो यही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने पढ़ा। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा? सेम आएगा। तभी तो कह रहा हूं कांस्टेंट होगा वो, यूनिफॉर्म होगा वो। यही बात बता रहे हैं ना आपको लगातार, है ना? इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 होगा तो V क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट लिख दूं मैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है भाई? इफ E इज इक्वल टू 0 होगा तो V हमारा क्या होगा भैया? कांस्टेंट होगा। क्या स्टेटमेंट सही है? बोलिए। ये सही है, एब्सोल्युटली राइट है ये, और ये भी सही है। दोनों ध्यान रखना, ये दोनों ध्यान में रखिएगा आप लोग। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई सबको? ठीक, कॉन्सेप्ट साथ में मैं बताते चल रहा हूं, फार्मूले वगैरह आप लोग माइंड में रखिए अपने, तभी जाकर हो पाएगा। ठीक है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट सी क्यों ऐड करते हैं? मैं मैथ देख रहा हूं या बायो? मैथ्स। लिखिए, बताओ, लिख लिया सबने? अब लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। मान लेते हैं ये चार्ज Q1 है, ये क्या है भाई? Q2, ये माइनस के Q3 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? एनर्जी कोई भी हो, हमेशा कैसी क्वांटिटी? स्केलर। ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है क्या मानेंगे? R12। इसका क्या माने भाई? R23, और ये R1। इस सिस्टम का अगर मुझे लिखना है पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे लिखेंगे? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं U12, इन दोनों का Q1 Q2 का, और इसके कारण जो है मान लेते हैं क्या है? इसका क्या मान ले भाई? U13, 1 और 3 के बीच में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होगा? और रखा जाए, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी
पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव। जब मैं Q12 निकालू U12 निकालूंगा, मतलब Q1 और Q2 को लेंगे, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, Q1 और Q2। इसके लिए क्या होगा 1/4πε0, और ये Q1 Q2 अपन क्या आएगा भैया R12। जब लिखेंगे Q2 और Q3 के लिए, Q3 नेगेटिव है ना, यहां क्या लिखेंगे माइनस किया 1/4πε0, और क्या लिखेंगे भाई Q2 और क्या होगा Q3/R23। फिर 1 और 3 के लिए लिखेंगे, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव 1/4πε0 और Q1 Q3/R13। बात समझ में आ रही है? इसको नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझा सकें, जहां नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए जल्दी से। लिखो भाई, जल्दी लिखो, जल्दी। डन? लिख लिए? डन? आगे बढ़े, हटा ले इसे। इसमें लिखा भी है, बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे क्या लिखना है। एरिया वेक्टर वगैरह आपको पढ़ाते हैं अभी, इसके पहले बहुत सारी चीजें बतानी है इसमें। तो हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जल्दी से हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये एप्लीकेशन है किसके, गॉस थ्योरम के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक छोटी सी चीज मुझे आप बताएं, बस एक सेकंड, लिख लिया हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन क्या है, बस ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कि आप ये सब भी नोटिस कर रहे हो कि नहीं, ये भी ध्यान रखना। ग्राफ का आइडिया मैं पहले से कह रहा हूं, स्टार्टिंग से कह रहा हूं, डे 1 से कह रहा हूं, भैया रखना। यहां क्यू अपॉन क्या है आर। यहां से ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस केस में भी क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम ग्राफ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत गजबदार, ये जान लीजिए। लेकिन आंसर करना सोच समझ के। एक ये है, इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, कौन सा पोटेंशियल का होगा, जल्दी बताओ। ये मान लेते हैं ई है और क्या है वी है। इधर आर है। ये ग्रीन किसके लिए है, और ये थोड़ा सा जो पिंक कलर है, नहीं जो भी है, ग्रीन कौन सा कलर है बताओ। ग्रीन कलर का जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है या पोटेंशियल के लिए है? हाँ, क्यों है ऐसा बताएं जरा। ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यों है? क्योंकि इसके बेस में आर का स्क्वायर आ रहा है।
आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ई बहुत रैपिडली क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता है। मतलब ये वाले ग्राफ में फॉल बहुत आपको फास्ट दिखेगा। इसमें नीचे सिर्फ आर है, ये भी डिक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज होने का रेट इसका क्या होगा, समझ आ रही बात। तो ये जो ग्रीन कलर का है ये किसके लिए है भैया, रखना ध्यान, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और ये किसके लिए है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ध्यान रखना, आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको कॉपी के राइट साइड में कहीं खोज लो भैया। ग्राफ का आइडिया रखिए। क्या ये आर को टच करेगा, आर वाले एक्सिस को टच करेगा, नहीं, वेरी गुड। देख लीजिए इसको, ये चीज ग्राफ का आइडिया होना बहुत जरूरी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए या क्वेश्चन आ गए जहां आपको कुछ पता ही नहीं, कैसे गेस करोगे, कोई फार्मूला लगेगा क्या, यहाँ यही तो कॉन्सेप्ट लगेगा। इसलिए सोचना समझना लिखना आना चाहिए, जल्दी करो भाई। बन गया, आपको समझ में आ रहा है। अभी मिड है ना, आज देखो इसको कंप्लीट कर लेंगे, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आएगा, है ना। एक दिन पेशेंस रखिएगा, ठीक ठीक। अगर आज आपको समझ में आ गया ना, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जानते हो क्यों, 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं आ रहा, ये पहले दिन आ गया, इसको आ गया। तो सबका ध्यान रखना है ना, अकेले नहीं समझ रहा हम लोगों को। लिख लिया भैया, लिख लिया ना, लिखिए ना, आ रहा है तुम्हें समझ में। हटा दो मैं इसे, अरे बोला करो यार, एकदम कोई ऐसे, मतलब सर भी तुम लोगों का ऐसे हिलता है कि मैं तो समझ ही नहीं पाता, कब हाँ बोल रहे हो कभी ना। बेटा जल्दी करो, फास्ट लिखो। हटा दूं, चलिए लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कौन से 2 पोजीशन होंगे भैया, पहला लिखेंगे कौन से, इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन, या इसी को क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं भैया, एंड ऑन पोजीशन, या साइड ऑन पोजीशन आप लिख लेते हैं ऐसे। पीछे हम लोगों ने किया था किसका, याद है, किसका किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का किए थे ना, पीछे किया हम लोगों ने। अब इतना डरते रहते, बोल दे, पूछ न ले हमसे अभी कि बताओ बताओ कैसे किए थे, बताओ। डिस्टेंस हमेशा कहां से लेना होता है, सेंटर से लेना होता है। आर डिस्टेंस भी मान लेते हैं, कोई पॉइंट क्या है भाई, पी है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखे होते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप मुझे बताओ। कैसे सर हमारे यहां सिर्फ डेरिवेशन आता है, ये तो एग्जांपल। चलिए इससे मान लेते हैं पोटेंशियल V1 है, इससे पोटेंशियल मान लेते हैं क्या भाई, V2 है। डिस्टेंस लिख लें हम लोग, इस चार्ज से क्या होगा डिस्टेंस बताइए, ये पीछे हम लोग लिखे थे, और यहां से डिस्टेंस क्या होगा, क्या सबको आता है लिखना, कैसे लिखेंगे भाई बताओ। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस आ रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी है, L है। अगर मुझे ये डिस्टेंस लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, इस R में से L को माइनस कर दें, ये क्या हो जाएगा R माइनस,
और ये क्या होगा भैया, देखो यहां से यहां तक आर है, ये एल है, पूरा चाहिए तो क्या होगा आर प्लस, ये सबको आइडिया है, कोई दिक्कत पता है ना सबको, ये तो कैसे लिखना। फिर भैया देखो अगर V1 लिखे तो V1 मतलब कौन से चार्ज के लिए है, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू विच चार्ज भाई, माइनस Q। अब मैंने कहा तो पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखे, माइनस में लिखे, -1/4πε0, और क्या लिखे Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी R प्लस L। क्या इसका डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, क्या इस V1 का डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। वेरी गुड। V2 लिखे तो V2 कितना होगा भाई बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए लिखेंगे, क्या होगा 1/4πε0 Q अपॉन क्या होगा, यहां डिस्टेंस कितनी है इसकी R माइनस, इसको लिख लेंगे R माइनस L, दिस इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम, सिंपल है लिखना इसको, V1 और V2 लिख लेंगे। अगर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना होगा तो दोनों को क्या कर ले हम, ऐड कर ले। तो लिखो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इक्वल टू क्या होगा भैया, V1 प्लस V2 होगा, ऐड कर लेंगे। यहां सेपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में तो हमने सेपरेट किया था क्योंकि वहां डायरेक्शन अपोजिट आ रहे थे, वेक्टर क्वांटिटी था, ये क्या स्केलर क्वांटिटी है, यहां बस ऐड ही करना है हमें, जो भी आएगा सीधे, है ना भाई। कर ले, V1 V2 की वैल्यू रखें इसमें, तो V1 की वैल्यू रखते हैं, V2 की वैल्यू रखते हैं भैया। V1 की वैल्यू क्या है, -1/4πε0, और ये Q अपॉन क्या है भाई R प्लस L। V2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 Q अपॉन क्या है भाई R माइनस L। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या होगा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई, 1/4πε0 और Q, मैं पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू को बाद में रख लेंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन क्या है R माइनस L, फिर ये माइनस में आएगा क्या 1/R प्लस L। कैसे लिखे बताएं, ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है ना, इसको हमने बाद में लिखा, लेकिन सिर्फ इतना ही क्यों आया, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन हमने कॉमन कर लिया है दोनों में, क्या 1/4πε0 और Q, ये यहां भी है वहां भी है, दोनों जगह दिख रहा है, हमने कॉमन कर लिया। लेकिन यहां क्या बचता -1/R प्लस L, ये नेगेटिव है, इसको हमने सेकंड पोजीशन पर रखा, ये पॉजिटिव था, इसको हमने पहले लिख लिया। कोई प्रॉब्लम, डन। आप लोग बहुत चमत्कारी बच्चे हैं, जान लीजिए। ये एलसीएम क्या होगा भैया, एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, हाँ बेटा पहले लिख ले इनटू में करके, R माइनस L और R प्लस L क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R प्लस L, ये R माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस L, R माइनस L को जब -1 से इंटू करेंगे क्या आएगा भैया, R माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस L क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या कैंसिल हो रहा है कुछ, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, L प्लस L क्या हो जाएगा भी, तो 1/4πε0 Q इंटू क्या हो जाएगा अपॉन में क्या आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब कंडीशन क्या लगानी होती है अपने को, P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, और R को हम मान लेंगे क्या है L से बहुत बड़ा है, तो क्या लिखेंगे फिर, लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, एंड इफ R is much greater than small r, then this implies what, R square minus L square approximately equal to क्या होगा R square। तो यहां से क्या लिख लेंगे, तो इक्वेशन 3 implies, इक्वेशन 3 को कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा V is equal to 1/4πε0, और यहां क्या आ जाएगा भैया P अपॉन R, यही आएगा क्या, बोलो भैया यही आएगा क्या, आएगा। अगर आपको याद हो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था 1/4πε0 2p अपॉन R
आर क्यूब था, याद है? लिखो जल्दी से। अब एकदम सिमिलर है उसी तरह, क्या सेम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही है ये, बस वही। जल्दी से नोट करिए भाई, जल्दी से। फटाफट लिखिए, प्रैक्टिस खूब करिए भैया। नेक्स्ट सेटिंग करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच पोजीशन भैया? इन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए इन इक्वेटोरियल पोजीशन, हटाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल का ही दूसरा नाम क्या है भैया? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। थोड़ा फास्ट लिखिए। मेरा यकीन करिए, जो लोग स्लो लिख रहे हैं, पेपर के सारे क्वेश्चन आएंगे तब भी आपका टाइम कम पड़ जाएगा। स्पीड पे भी वर्क करिए साथ साथ, ठीक है? मैं किसी के नाम से कुछ भी नहीं अनाउंस कर रहा हूं, बस इन जनरल मैं कह रहा हूं। आर है तो ये डिस्टेंस कितनी थी भैया? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस कितनी आती थी? देख लेना, इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये V1 है, ये क्या है भाई? V2। इक्वेटोरियल पोजीशन को ही क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। V1 लिखेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, क्या होगा भाई? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और V2 इज इक्वल टू क्या होगा जरा बताना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा भैया? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस। सो नीचे लिखिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। V1 और V2 की वैल्यू रखा जाए, क्या आएगा ये? V1 है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या है भाई? रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। V2 क्या है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट में क्या है भैया? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जितनी वैल्यू ये पॉजिटिव है उतनी ये क्या है? ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? तो इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या आता भाई? हाँ, हो गया? इतना ही पढ़ना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में हमें। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? गॉस थ्योरम। कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ये था बस, दैट्स इट। ठीक है फिर, डन।